प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ सबको। मैं बीच बीच में कोशिश करूँगी डायस से थोड़ा साइड आऊँ कि सब कोई को नजर आऊँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। हम हमारे बीच में अद्भुत रीति से चल रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है कि नहीं। हम लोग कल सुबह से परमेश्वर का जीवित वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर अपने जीवित वचनों से हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु की दासी भी बता रही थी, जब परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है तो हम 3 दिन तक बटोरते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से जब हम प्रभु के पास आते हैं बटोरने के लिए, हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। इस वेदी स्थान के लिए हम धन्यवाद करते पिता, जिसमें तेरा आग ठहरता है राजा। और आज पिता परमेश्वर इस वेदी के अंगारे से प्रभु जी आप हम सब से बात कीजिए लॉर्ड। हमारा हर एक वो बात प्रभु राजा जो तेरी इच्छा तेरी मर्जी के विरुद्ध है प्रभु जी, इस वेदी के अंगारे से जल जाए प्रभु लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका समय है प्रभु, आप लेके चलिए प्रभु पिता। तमाम बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग पहले दिन से परमेश्वर का जीवित मन्ना अधिकाई से हमारे बीच में बांटा जा रहा है और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। और आज भी वो अपने जीवित वचन से हमसे बात करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। हम इससे पहले सेशन में सुन रहे थे प्रभु की दासी से कि परमेश्वर बलिदान का जीवन हमसे चाहता है। उससे पहले प्रभु के दास सुबह के सेशन में वो भी परमेश्वर कैसा जीवन हमसे चाहता है उसके विषय में कुछ बातों को बताए रखे। कल के दिन में भी प्रभु की दासी बताई कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, कुछ काम दिया है। ऐसे परमेश्वर नाना प्रकार के बातों को हमारे बीच में लेके आ रहा है। और जब आज के दिन इस समय के लिए जब प्रभु कुछ बातों को मेरे हृदय में डाल रहा था तो मैं सोच रही थी कि नहीं, इसको मैं नहीं रखने पाऊंगी प्रभु। तो प्रभु बोल रहा है तू नहीं रखने पाएगी लेकिन मैं करूँगा, तू जाके बस खड़ा होना है। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे इस साल का प्रतिज्ञा वचन जो यूहन्ना की पुस्तक में पाया जाता है। सबको याद है क्या है वो वचन? यूहन्ना 15:7 उसमें ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर कहता है कि जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर 8 को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। क्या कह रहा है? मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम क्या करो, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हम सब इस वचन से वाकिफ़ हैं जब प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। और आगे क्या लिखा है? और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या कहता है? और तुम्हें
नियुक्त किया। हम कल से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर कैसे हमें लेके चलता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है, चुना है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है। पूछे एक दूसरे से, बुलाया है परमेश्वर ने, चुना है परमेश्वर ने हमें, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है। और नेक्स्ट है नियुक्ति। कहिए, नेक्स्ट है नियुक्ति, नेक्स्ट है ठहराया जाना। परमेश्वर ने बुलाया है हम सबको, चुना है, लेकिन इसके बाद एक और बात है, वो है नियुक्त किया जाना या ठहराया जाना, जिसका आत्मिक जगत में बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया। हम मत्ती 22:14 में पाते हैं, क्या लिखा है वहाँ पर? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत गए हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। जब चुने हुए थोड़े हैं, तो उसके बाद ठहराए हुए कितने हैं, नियुक्त किए हुए कितने हैं? ये सवाल हम लोगों के पास आना चाहिए कि आज जब परमेश्वर हमें बुलाया है, चुना है, हम जान रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। कल प्रभु की दासी बता रही थी कि माँ के गर्भ से प्रभु ने चुना है और भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया है। जहाँ चुना जाता है, वहाँ उसके बाद नियुक्ति आता है। हालेलुया। चुने जाने के बाद में ठहराया जाना आता है। और हम लोगों को देखना है, जांचना है कि हम बुलाए गए, हम चुने गए, तो क्या आज हम अपनी नियुक्ति में ठहरे हुए हैं? क्या उस नियुक्ति में हम ठहरा दिए गए हैं? क्योंकि चुना जाने के बाद में ठहराए जाने के बीच में एक अंतराल है। चुना जाने के बाद में नियुक्ति के तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, जिससे हो के हमको जाना है। अगर हम अपने बुलाए जाने का, चुने जाने को हल्का जानेंगे, तो हम अपना नियुक्ति, हम अपना ठहराया जाना को मिस कर देंगे। हम लोग एक और वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थी 1:26 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 1:26 से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। क्या कह रहा है? हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि कैसे स्थिति परिस्थिति में कैसे लोग बुलाए जा रहे हैं, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि बुलाए जाने के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है। उन बुलाए हुओं में से क्या कर रहा है? जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। फिर आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया।
परमेश्वर जिनको चुन रहा है वो कैसे हैं? निर्बल हैं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। जो हैं नहीं, जो जगत के नीच हैं, तुच्छ हैं, उनको चुन लिया कि क्या करे? ज्ञानवानों को और जो नहीं हैं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस लिए चुना है? कि हम उनके सम्मुख जो हैं, उनके सम्मुख में हम क्या करें? परमेश्वर हमको वहाँ पे लेके खड़ा करे, हमको वहाँ ठहराए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात तो समझ में आता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, लेकिन मेरा नियुक्ति, मेरा ठहराया जाना, क्या मैं उस स्टेज तक पहुंचा हूं? क्या मैं वहां तक पहुंची हूं? आप में से कोई नहीं बोल सकता कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया। और कितने आप में से हैं जो आप कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। आप में से बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया है, अपना योजना को प्रकट किया है, अपना बुलाहट को दिखाया है, और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन क्या हम ठहराए गए हैं? हम अपना नियुक्ति का स्थान तक पहुँचे हैं? आज हमको ये देखना है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हमें चुना है तो हमें ठहरा भी दिया है, क्योंकि बाइबल बताती है। हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में आएंगे। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर प्रकट करता है स्वप्न के द्वारा। उत्पत्ति 37 का 9 को पढ़ेंगे। हम सब ये स्वप्नों को जानते हैं, यूसुफ का स्वप्न है। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। फिर 10 को, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने चुना है, और ये बात को यूसुफ के जीवन में परमेश्वर प्रकट कर रहा है। और प्रकट कर रहा है कि वो अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने भाइयों के बीच में क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। लेकिन जब उसका चुनाव किया जा रहा है, परमेश्वर उसको पे जीवन में प्रकट कर रहा है कि तू चुना गया है, तो वहाँ पर उसका नियुक्ति नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ उसका ठहराया जाना नज़र नहीं आ रहा है। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि जब उसका राज्य अभिषेक होता है, चुन लिया जाता है, वो उसी घड़ी ठहराया नहीं जाता। कितना समय अंतराल के बाद में वो राजगद्दी में चढ़ता है। तो आप कहेंगे लेकिन साउल को तो चुना और ठहरा दिया, है ना? तो हम लोग देख लेते हैं उस कड़ी को भी, पहला सामुएल को पुस्तक हम लोग आएंगे। पहला सामुएल 15 का 10-11 से पढ़ेंगे।
तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने हाँ, वह यहीं तक। अगर हम लोग ये पहला सामुएल का 14, 15, 16 ये पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग देखने पाएंगे कि परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि शाऊल को मैंने राजा नहीं, तुम लोगों का डिमांड पे खड़ा चुना था और ठहराया था। इजरायली प्रजा के डिमांड पे उसको लाया था। लेकिन जिसे परमेश्वर चुनता है उसको ठहराने के समय तक, उसका नियुक्ति का समय तक उसको एक मार्ग से लेके जाता है। हालेलुया। तो हम लोगों को ये समझना है कि चुन लिए जाने से लेके नियुक्ति के स्थान तक या ठहराए जाने के स्थान तक एक मार्ग है, एक रास्ता है जिसमें हमको चलना है, और वो रास्ता आसान नहीं है। वो रास्ता आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमारे साथ में होता है, और जैसे हम लोग अभी तक वचन सुनते आए हैं, कल से सुन रहे हैं, और वो कहता है कि तुम्हारा लड़ाई मैं लड़ूंगा। लेकिन हम लोगों को कुछ कुछ बातें समझना है कि जब हम चुन लिए गए हैं तो हमारे पीछे में परमेश्वर एक काम करता है। हालेलुया। हमारा चुन लिया जाना, हमारा ठहराए जाने तक का रास्ता जो है एक ट्रेनिंग, एक ऐसा मार्ग से होकर गुजरता है जिसको हमको समझना है। हालेलुया। हमको समझना है कि वो मार्ग कैसा है, और वहाँ पर हम नियुक्ति जब पाते हैं, वहाँ पर जब ठहराए जाते हैं, तो वहाँ पर उस मार्ग में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे बनाता है। जब यूसुफ के जीवन में प्रकट हुआ कि तू अपने भाइयों और माता पिता के ऊपर में ठहराया जाएगा, तो जैसा उसका चुन लिया जाना, उसका बुलाहट प्रकट होता है, उसके माँ बाप, उसके भाई उसके विरुद्ध उठ जाते हैं। हम लोगों को समझना है कि हमारा चुन लिया जाना, हमारा बुलाहट के पीछे में शैतान बहुत ताक लगा के बैठा है कि कैसे इसे इसके बुलाहट से क्या करे, अलग कर दे, इसको इसके नियुक्ति के स्थान तक हम पहुंचने ना दें। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जो अपने वचन में कहता है कि धर्मियों का जड़ उखड़ने का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो हमें वहाँ पर हमारे स्थान में लेके जाने के लिए वो मार्ग को हमारे सम्मुख में प्रकट करता है कि हम उसमें जाएं, चलें और बढ़ें, और उसको उसका हरकत को पहचाने, पवित्र आत्मा का हरकत को पहचाने कि वो हमसे कैसे बातों को चाहता है। तो जब हम इस शिक्षा, इस ट्रेनिंग, इस मार्ग से होके जाते हैं तो क्या बातें आती है हमारे जीवन में, क्या बातें आती हैं? जब परमेश्वर हमको अपना नियुक्ति के स्थान में हमारी जब अगुवाई करता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है, अपना प्रगटीकरण हमारे जीवन में देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बिना उसका भारी प्रगटीकरण के हम अपने ठहराए हुए स्थान में नहीं पहुंच सकते। और परमेश्वर का प्रगटीकरण को पाने में हमें कष्ट से, हमें तकलीफ से, हमें दर्द से, हमें तिरस्कार से,
होके गुजरना पड़ता है। हम सुबह में प्रभु की दासी से सुन रहे थे कि वो व्यक्ति अपना परिवार, अपना पत्नी, अपने बच्चे, अपना प्राण को भी क्या करता है? तुच्छ जानता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का ऐसा प्रगटीकरण को पाया था जिसको वो लेके पा के जानने पाया कि परमेश्वर के प्रगटीकरण के सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख में मेरे लिए सब बातें फीका है। और आज भी हमको जब अपना ठहराए हुए स्थान तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमको परमेश्वर का प्रगटीकरण, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का वो व्यक्तित्व को अपने जीवन में क्या करना है? लेके आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रगटीकरण जब हमारे जीवन में आता है तो हमें कितना जगह काटता है, तोड़ता है, बनाता है, हमें रगड़ता है, हमें घसता है, हमें चोखा करता है। प्रभु की दासी से हम सुन रहे थे कि प्रभु के पीछे चलने का जीवन बलिदान का जीवन है। तो हम लोगों को सबको लगा हमारे इर्द गिर्द में तो ऐसा स्थिति परिस्थिति नहीं है कि यीशु के लिए अपना सर कटवा दिया जाए, नहीं तो मैं जरूर अपना सर कटवा दिया होता। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ फिर भी आज उस दास के सम्मुख में जैसा स्थिति परिस्थिति था, हमारे सम्मुख में वैसा स्थिति परिस्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे सम्मुख में उन बातों को रखा है जहाँ पर वो हमें जांच रहा है, हमें रेडी कर रहा है कि हम अपने नियुक्ति के स्थान तक पहुँचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे है? वो क्या है? छोटे छोटे बात लगता है लेकिन बहुत गंभीर बात है। आज हम लोग सोचते हैं हम लोग तो घर में हैं, परिवार में हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे लोग हैं, सब कुछ है, सब अच्छा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यहीं पर परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे बीच में अपने आप का प्रगटीकरण देना चाह रहा है और वो जांच रहा है हम कहाँ कैसे हरकत में हैं, हम कहाँ कैसे निर्णय ले रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर जब हमारे बीच में चलता है फिरता है तो हर दिन के जीवन में चाहे वो सामान्य नज़र आता होगा लेकिन परमेश्वर क्या करता है? देखता रहता है, जांचता रहता है, आंकता रहता है। कैसे? मूसा का कहानी हम लोग देखें, निर्गमन का पहला या दूसरा अध्याय में वहाँ ऐसा लिखा है कि जो मूसा के माता पिता थे, जब उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है तो दोनों क्या करते हैं? पढ़ देंगे उस खंड को निर्गमन का पुस्तक में। दो का दो में वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हाँ, तो यहाँ क्या दिख रहा है? एक परिवार है, एक फैमिली का फोटो दिख रहा है जहाँ पर पति पत्नी को एक सुंदर सा बालक हुआ है और उस बालक को वो लोग देख रहे हैं तो ये सुंदर है। और उस वक्त स्थिति परिस्थिति क्या है कि जितने भी लड़के बच्चे हैं उनको क्या किया जा रहा है? मरवा डाला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मूसा को चुना है इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर मूसा है जिसके जीवन में बुलाहट है, जिसको परमेश्वर ठहराया है इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर मूसा के माता पिता को भी रखा है जो परमेश्वर का जो योजना है, जो काम है उसको पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। और वहाँ पर जो परमेश्वर ने जिस बात के लिए चुन के रखा है उसको पूरा करने के लिए मूसा के माता पिता एक परिश्रम कर रहे हैं,
एक काम, एक प्रोसेस से होके जा रहे हैं। वो देख रही कि बालक सुंदर है और 3 महीने तक कहते हैं उसको छिपा के रखे। मैं जब सोचती हूँ कि 3 महीने तक एक छोटा बालक को छिपाना कितना कठिन है, लेकिन उसी काम में मूसा के माता पिता गंभीरता से लगे हैं। जब बच्चा रोता था होगा तो पता नहीं मूसा का पिताजी क्या करता था होगा, ताली बजाता था होगा या थाली बजाता होगा कि बच्चा का रोना कोई ना सुन पाए। वो कौन सा हरकत था होगा उसका जिससे कि वो क्या करे, बच्चे का आवाज बाहर ना जाए। उसके मित्रगण कहते होंगे हम तेरे घर आ रहे हैं चाय पीने, नहीं मत आओ, मेरा भेद खुल जाएगा। वो कैसे सामना करता था होगा अपने पड़ोसियों का, अपने सहकर्मियों का जो उसके साथ में रहते थे होंगे, कैसे 3 महीना तक वो छुपाया। अद्भुत है। लेकिन ये दोनों, ये परिवार कहाँ लगा है? हमारे परिवार के लिए जो चुनाव है, जो बुलाहट है, हमें उसका क्या करना है, रक्षा करना है। और 3 महीने के बाद और उस बालक को छुपाना संभव नहीं हुआ और मूसा का पिता गया है सरकंडे काटने और मूसा की माता राल तैयार कर रही है। मूसा की बहन रेडी है कि जब टोकरी तैयार होगा मूसा को डालेंगे तो मैं साथ साथ में वो नदी किनारे जाऊंगी। आज आपका और मेरा परिवार कैसे रेडी हो रहा है, कैसे हरकत में है परमेश्वर का मर्जी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। आज हमारे बीच में क्या होता है, आयो हर बुझी एखन तो छवा बढ़लक का तेरू के रखब कैसनो के लुकाब, आयो हर बुझी। बहुत परिवार में ऐसे होता है, अभी तो बच्चा बड़ा हो गया, ए बा कैसन रखा भी के। पति लोग कहेंगे तू बुझ रहे, तुमको ना बच्चा बहुत सुंदर दिख रहा था। उसकी माँ बोली होगी, अगर उसकी माँ बोलती तू बाप है तू सोच, लेकिन नहीं, उसका माता, उसका पिता, उसके बहन सब एकजुट हो गए हैं और क्या करेंगे, ये मूसा जो आने वाले दिनों में छुड़ाने का कारण बनेगा, हम इसको कैसे छुपाएं। आज हमारे खुद के घर परिवार में हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको लेके परमेश्वर का बुलाहट है, जिनको लेके परमेश्वर का इच्छा, चुनाव, मर्जी है, तो हम पूरा परिवार उस बुलाहट में कैसे काम कर रहे हैं। क्या हम एक मन होके पति पत्नी को मदद कर रही है, माँ बेटी को मदद कर रही है, पिता पत्नी को मदद कर रहा है, बच्चों को मदद कर रहा है क्या? हम इसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कहीं आता नहीं है, ये सब काम, ये सब हरकत, ये आत्मिक बात नहीं है। हम आत्मिक बात यानी कि हम जाएंगे चर्च, हम उपवास प्रार्थना में रहेंगे, हम 3 दिन ज़बरदस्त उपवास करेंगे, अच्छा से नाचेंगे, डेगेंगे, जॉगिंग करेंगे और फिर घर जाएंगे और पत्नी को बोलेंगे तुम समझ लेना आगे क्या होगा, तुम समझ लेना। इतना समय तुम वहाँ बैठी, तुम वहाँ बैठी, तुम समझ लेना। लेकिन क्या एक परिवार होके, एक मन होके हम कैसे करें, हम क्या करें? वो परिश्रम, वो कठिन बात का सामना करना हम कैसे देख रहे हैं? बहुत सामान्य बात सब है। आज घर परिवार में जवान होते हुए बच्चे हैं, विवाह के योग्य बच्चे लोग हैं, हम वहाँ पर कैसे एक परिवार एक मन होकर डिसीजन ले रहे हैं, हम कैसे निर्णय ले रहे हैं? ये सब हमारा नियुक्ति, हमारा ठहराया जाने को सपोर्ट करता है।
आज अगर हम पूरा परिवार होकर हम घर चर्च में आ रहे हैं, लेकिन डिसीज़न निर्णय लेने के टाइम पूरा परिवार एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, काम करने के टाइम, हरकत में आने के टाइम में पूरा परिवार एक साथ नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अपना नियुक्ति, अपना परिवार का नियुक्ति को विलंब कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। कर रहे हैं। हम कैसे निर्णय सब ले रहे हैं? मेरे खुद के जीवन में जब मेरा विवाह का समय आया तो पूरा परिवार अपना अपना सोच विचार में था, लेकिन प्रभु कठिन स्थिति से लेके गया, कठिन स्थिति से लेके गया। और उस कठिन स्थिति में जब परिवार समझने पाया कि एक बुलाहट है जो वेट कर रहा है, एक चुनाव है जो वेट कर रहा है, और उसको समझते हुए वो तकलीफ़, वो दर्द से जब के सम्मुख में घुटने टेके, और प्रभु तेरा इच्छा, तेरा मर्जी, तो परमेश्वर ने क्या किया? लेके गया, परमेश्वर लेके चला। लेकिन वहाँ पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच डिफरेंट है। जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल आया, तो जब उसको पुत्रों को बुलाता है तो जेठा निकलता है। शमूएल सोचता है यही है शायद, परमेश्वर बोलता है नहीं ये नहीं है। फिर दूसरा आता है, परमेश्वर कहता है ये भी नहीं है। ऐसे करते करते सारे पुत्र आके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब जिसको चुनता है वो दाऊद, सबसे छोटा, उसको परमेश्वर यही है। शमूएल को भी पता नहीं चल रहा है कि इन बेटों में से कौन है। इसलिए हमको अपना नियुक्ति के लिए सबसे पहला प्रगटीकरण, सबसे पहला हमारा अवगत परमेश्वर से होना है, ताकि जब परमेश्वर हमको उस मार्ग में हमारी अगुवाई करे, तो जब परमेश्वर हमसे कुछ कहे तो हम उस बात को जानें, हम समझें। क्योंकि परमेश्वर जहाँ अपना युक्ति योजना को प्रकट करता है, वो मनुष्य को समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। मैं स्वयं के विषय में बता रही हूँ। विवाह होने के बाद दूसरे या तीसरे महीने हम लोग जब वेलोर CMC गए हैं ऑपरेशन के लिए, और मेरी माँ हॉस्पिटल मतलब वहाँ वेलोर नहीं पहुँची थी, और दूसरा दिन ऑपरेशन होने का था। और रात में जब शाम के समय में जब एडमिट हो चुकी हूँ हॉस्पिटल में, तो एक नर्स आई और बोली, सी योर फादर कांट स्टे हियर एट नाइट। आपका पिता यहाँ रात में फीमेल वार्ड में नहीं रह सकता है। और वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही थे। आपको नहीं समझ में आया? को नहीं समझ में आया? जब मुझे एडमिट किए हैं फीमेल वार्ड में, तो नर्स आके बोल रही है, आपके पिता रात में फीमेल वार्ड में नहीं रह सकते हैं। तो मनुष्य का देखना कैसे है? कोई मैच नहीं है। मनुष्य का देखना कैसे है? कोई मैच नहीं है। लेकिन परमेश्वर का देखने में, जब उसके देखने को जब हम देखते हैं, तो वही मैच बेस्ट मैच होता है। हालेलुया। उस दिन वो नर्स बोली कि आपके पिता आपके साथ में रात में यहाँ नहीं रुक सकते। मैं बोली वो मेरे पिता नहीं हैं, वो मेरे पति हैं। ओह सॉरी सिस्टर, सॉरी, मैं नहीं जानी ना, मैं मुझसे भूल हो गया, प्लीज़ डोंट माइंड, आप माइंड मत कीजिए। लेकिन यही पति आज मेरे लिए पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सासू माँ को कहने लगे सब, लड़की नहीं मिल रही थी क्या? वो ठीक से चल नहीं पाती है, लंगड़ाती है, उसका पैर टूटा था, उसी को बहू बनाना था। तो दुनिया में लोगों का दृष्टि ऐसा है। मेरी सासू माँ वहाँ पर खड़ी हुई, मुझे यही बेस्ट मिली है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मनुष्य का देखना, मनुष्य का सोचना परमेश्वर का देखने और सोचने से भिन्न है। हम आज परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर का बुलाहट को कैसे देख रहे हैं? माता पिता लोग कैसे देख रहे हैं? जवान बच्चे लोग, आप लोग कैसे देख रहे हैं? आज बहुत लोग विवाह के लायक हो गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? वो तो मोटा है, वो तो छोटा है, वो तो गोटा है, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? माँ बाप लोग क्या देख रहे हैं? मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटी है, मैं कैसे पास्टर को शादी दे दूं? मैं कैसे, जो अभी तक कुछ किया नहीं, जो स्टैंड नहीं किया, जो एस्टैब्लिश्ड नहीं है, मैं उसके हाथ में कैसे बेटी दे दूं? एक बार का किस्सा है, एक बेटी बोली, मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है। तो चर्च का प्राचीनों के पास गई, मुझे सेवा करना है, आप मेरे लिए प्रभु का दास का रिश्ता लेके आइए, मुझे प्रभु के दास से विवाह करना है, विवाह करना है। तो जब प्रभु के दास लोगों का प्रोफाइल लेके आते हैं कि ये है, बिल्कुल अभी अभी सेवा में उतरा है, सेवा कर रहा है प्रभु के लिए, उसके दिल में बहुत भारी उमंग है और सेवा के लिए वो बहुत ही जुनून रखता है, ये इसके साथ आप क्यों नहीं शादी कर लेते, सेवा में आप अच्छा मदद करेंगे। बेटी बोली, उसके चर्च में कितने लोग आते हैं, जहाँ संगति बैठते हैं वहाँ कितना बड़ा भीड़ है। तो बोले वो सेवा कर रहा है, यही 2 साल हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में उसके संगति में और भीड़ आएगी। बेटी बोली, फिर भी पास्टर जी कुछ तो झुंड दिखने लायक होना चाहिए ना, कुछ तो झुंड दिखने लायक होना चाहिए ना। तो पास्टर बोले, ऐसा तो कोई सेवक हमारे बीच में नहीं है जिसका झुंड आपको दिखे। एक है, वो हमारा सीनियर पास्टर है, लेकिन वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है और उसका बड़ा झुंड है, बड़ा एस्टैब्लिश्ड मिनिस्ट्री है और उस सब चीज़ पूरा बना। लेकिन माफ़ करिए बहन, वो शादीशुदा है और उनका उम्र 65 वर्ष हो रहा है। तो आज हम लोग जो प्रभु को सेवा करना चाह रहे हैं, प्रभु के पीछे चलना चाह रहे हैं, हम सब चीज़ चाहते हैं कि पूरा अपडेट हो, हम कहाँ चूक रहे हैं? हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? हमको नहीं मालूम कि हम जहाँ परमेश्वर जहाँ हमको चुन के लेके आया है, वहाँ से एक तैयारी में लेके जाना चाहता है ताकि वो नियुक्ति के स्थान में खड़ा करे। हम अपना छोटा छोटा निर्णय के कारण हम अपना नियुक्ति को खुद ही विलंब कर रहे हैं, खुद ही देर कर रहे हैं। हम कैसा कैसा निर्णय ले रहे हैं, विवाह को लेके, चुनाव को लेके, हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू निकल जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। पता है ना क्या कहा अब्राहम को परमेश्वर ने? उत्पत्ति 12:1 से। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा
और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कह दिया कि तू अपने पिता के देश से निकल जा और वहाँ जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये सब कह चुका है। आज हमें भी परमेश्वर हमारे बुलाहट, हमारे चुनाव को लेके बहुत सारे बातें प्रकट कर देता है, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है। और सारा का बारे में हम लोग जानते हैं कि जब सारा के विषय में जब दूत लोग आके कहते हैं, उत्पत्ति 18:10 में, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। आगे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हाँ, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा दिया है, और वहाँ पर जब अपने प्रतिज्ञा को फिर से रिपीट करके परमेश्वर वहाँ पर एक बात लेके आ रहा है, तो सारा के विषय में क्या कहता है कि सारा सुनकर हंसी। क्या कि हंसी। मैं भी हंसी थी। पता है कब? जब मेरा पाँव टूट गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और बहुत खून बह जाने के कारण मेरा ऑपरेशन भी नहीं होने पाया था। शरीर में सिर्फ 4 पॉइंट ब्लड था और जब तक ब्लड मेकअप नहीं हो जाता ऑपरेशन नहीं हो सकता है कह के हॉस्पिटल के बिस्तर में एक कोने में पड़ी हूँ। तब प्रभु के दास अपोस्टल आए एक दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में, और कुछ बहन लोग आए हुए थे मिलने के लिए, और उनको कुछ बात कह रहे हैं। कहते कहते अचानक से मेरे को देखे और बोले, शादी के लिए रेडी होना? हाँ। और मुझे इतना जोर का हंसी आ रहा था, मैं तो उठ के बाथरूम नहीं जाने सक रही हूँ। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अच्छा, आज पास्टर का थोड़ा सा मूड कुछ अलग है शायद। मुझे वहाँ समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है। सारा भी उस दिन ऐसी ही बूढ़ी है, और प्रभु के दूत लोग कि अगले बार जब आएंगे बसंत ऋतु में तेरे हाथ में बालक होगा। हंस रही है, हंस रही है। ये संभव नहीं है। हम लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि परमेश्वर का काम हमारे बीच में जो है वो संभव नहीं है। परमेश्वर जो मार्ग दिखाता है, जो रास्ता दिखाता है, वो संभव नहीं है। तो कैसे बढ़ेंगे उसमें? लेकिन परमेश्वर करके दिया। हालेलुया। लेकिन वो मार्ग कठिन है, और जो उस मार्ग में चलने के लिए निर्णय दृढ़ कर लेता है वो अपना नियुक्ति, अपना ठहराया जाना, अपना बुलाया जाना को पूरा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारा के लिए कठिन था। वो भी अपना दिमाग लगाई, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हाजिरा को लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब एग्जाम्पल हमारे लिए क्यों है कि हम इनके जीवन से क्या करें, सीखें, समझें कि हम कहाँ क्या निर्णय ले रहे हैं। परमेश्वर कैसे बदल सकता है, परमेश्वर कहाँ तोड़ेगा, कहाँ टानेगा, कहाँ क्या करेगा, ये सब परमेश्वर का हाथ में हमको छोड़ना चाहिए। लेकिन हम छोटा छोटा चीज़ को पकड़ के हम क्या करते हैं, विलंब करते हैं, विलंब करते हैं, और इधर प्रार्थना में रोते रहते हैं, कब मेरे परिवार में प्रभु आप काम करेंगे, कब मेरे परिवार को आप बदलेंगे।
हमारे परिवार में एक एक छोटा छोटा हरकत का बारीकी को हम लोग देखने नहीं पाते हैं। कई बार हमारे बीच में कुछ कुछ बातें आता है, हमारा उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमारा क्या करता है, हमारा बुलाहट को, हमारा नियुक्ति को क्या करता है, रोक के रखता है। एक प्रक्रिया जिसको हम कोल्ड रेस्पॉन्स, शिथिल या ठंडा प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं उसको, ठंडा प्रतिक्रिया, जो मनुष्यों में पाया जाता है। बहुत बार जब उनके बीच में कुछ बात लाया जाता है, उनको जब निर्णय लेना रहता है, जब उनको जवाब देना रहता है, तब उनके मुंह से पता है कैसा कैसा उत्तर सब निकलता है। के जान पूछे कि नहीं पा रहा था, उसकी माँ समझेगी, पास्टर बात नहीं हुआ है घर में, पास्टर बेटी तो नहीं जानती है। इन सबको बोलते हैं ठंडा प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं, बोलिए जोर से, ठंडा प्रतिक्रिया। कभी कभी कुछ कुछ बच्चे लोगों को शादी के योग्य हो गए हैं, उनको लिए प्रपोजल लेके जाते हैं, ठीक है, ये प्रोफाइल है, ये व्यक्ति है, आपका क्या मतामत है, हम लोग को बताइएगा, हमको जानकारी दीजिएगा। ठीक है पास्टर। हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, दिन, महीनों उसका कोई उत्तर नहीं आता है। इसको कहते हैं ठंडा प्रतिक्रिया, कोल्ड रेस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं। फिर जाते हैं हम लोग, बहुत एक बार एक परिवार में गए, कितना समय निकाल के बता रही थी हमारे प्रभु की दासी कि हमारे बच्चे लोग कितना नेगलेक्ट हो जाते हैं। हम लोग समय निकालते हैं, इनका अपना एक समय, मेरा एक अपना समय, और एक परिवार में जाके बैठते हैं, फलना लड़की है, अच्छा बेटी है, आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं, कल ये ऐसे जगह में मौजूद रहेगी, एक बार आप लोग देख लीजिए तो आप लोगों को निर्णय लेने में सुविधा होगा, कि आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको पसंद है, कि आपका बेटा के लिए ठीक रहेगा कि रहेगी, ठीक होगा कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा और हम लोगों को बताइएगा। सामने में कह के आते हैं, बताइएगा जरूर। दूसरा दिन देखते हैं, नहीं देखते हैं, कुछ खबर नहीं। हफ्ता दिन बाद परिवार के एक सदस्य को फ़ोन करके पूछेंगे, क्या सोचे रा पास्टर नी गुठिया हो। फिर और कुछ दिन के बाद फ़ोन करके पूछेंगे, क्या हुआ भाई, कोनो ठीक से बताए कि नहीं पारबो ना, बतावा। तो क्या हुआ, वो घर में सब वैसी है अभी तक, ना वो बेटा या बेटी का विवाह नहीं हुआ है, वैसी है। अगर हाँ या ना में जवाब देते तो हम कुछ और आगे बढ़ते, लेकिन ना हाँ आया ना आया, तो क्या हुआ, वो वहीं का वहीं रह गया। और उसके लिए जो नियुक्त किया हुआ स्थान है उस परिवार के लिए, वो वैसी खाली है, और परमेश्वर अपने समय में वहाँ पर किसी और को लेकर नियुक्त कर देगा। हमारा उत्तर, हम क्या कहते हैं, हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, यह हमारा नियुक्ति को दृढ़ करता है। और हम जहाँ पर अपना उत्तर सबको डिले करके रखते हैं, वहाँ पर कुछ निर्णय लेने नहीं पा रहे हैं। अच्छा, निर्णय नहीं लेने पा रहे हैं, हो सकता है आप निर्णय लेने नहीं पा रहे होंगे, तो क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, कि हम परिवार में बात करें, हम बैठें
कि हम सोचें, कि हम गौर करें कि हमें आखिर चाहिए क्या, हम क्या सोच रहे हैं। हम आपस में बात तो कर लें, लेकिन नहीं होता है। एक वचन कहता है, सीधा उत्तर ओंठों को चूमने के समान है। सीधा उत्तर क्या है? ओंठों को चूमने के समान है। आपका उत्तर सीधा नहीं आ रहा है तो वो ओंठों को चुभ रहा है या चूम रहा है। हम लोग को देखना है कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम लोग एक और खंड देखेंगे, हम लोग प्रेरितों के काम में आएंगे। हम देखें कि दाऊद को जब राजा अभिषेक हुआ, वो उसी क्षण राजा नहीं ठहराया गया। हमारे बीच में प्रभु अपना साथ में चेलों को लेके चलता था। वो सब उसके 12 चुने हुए चेले लोग थे, लेकिन वो ठहराए कब गए? जब चुन लिए जाने के बाद, एक मार्ग से, एक ट्रेनिंग से होके गुजरे, उसके बाद वो ठहराए गए। और आज जब आप पत्री वचन सबका इंट्रोडक्शन सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताता है, मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का चुना गया, मैं ठहराया गया, अपॉइंटेड। इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं अपॉइंटेड हूँ, मैं अपॉइंटेड, मैं ठहराया गया वो दास। चुने तो गए थे, यीशु मसीह ने ही चुन लिया था, लेकिन यीशु के साथ साथ वो चल के जब जा रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट के लिए, उनका नियुक्ति के लिए रेडी हो रहे थे। फिर हम साउल का जीवन को देखते हैं, जो बाद में पौल बना। प्रेरितों का काम 9 अध्याय को देखेंगे। नौ का 15 को पढ़ें, 14-15 को, 15 को पढ़ेंगे, 9 का। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और 16, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हम लोग सब इस खंड को जानते हैं, और जो नहीं जानते आप लोग घर में जाके पढ़ लीजिएगा, कैसे 9 अध्याय में साउल जो कलीसिया को सताता फिरता था, जो कलीसिया के ऊपर में टॉर्चर करता था, जब परमेश्वर के साथ में उसका आमना सामना होता है, और जब उसका आँख परमेश्वर बंद कर देता है यीशु, और जब उसके पास में प्रभु अपने दास हनन्याह को भेजता है कि तू जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और क्या कहता है? वो मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आप परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि उसके नाम के लिए कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जहाँ मन नहीं है, जहाँ दिल नहीं लगता, उधर जाना पड़ेगा। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो 9 अध्याय में देखेंगे कि कैसे साउल वहाँ पर रह के दमिश्क में रहता है, और कैसे वो प्रेरितों के पास में जाने के पहले उस स्थान में रह के, वो आप पूरा अध्याय घर पे पढ़ सकते हैं कि कैसे वो रहता है, कैसे उसको परमेश्वर बताता है, जताता है। और एक समय आता है जब पौल साउल को और बरनाबस को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय को। 13 का 1, 2, 3। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनू
और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और सौल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। जैसे साउल का आंखें खुलता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा प्रभु से मेरा आमना सामना हुआ है, लेकिन उसी घड़ी वो विदा किया नहीं जाता है। वो कुछ समय रहता है, कुछ जगह में जाता है, गवाही सब देता है कि मैं ऐसा था, वैसा था, मेरा जीवन ऐसा था, मैं कलीसिया को ऐसा सताता था। और वो समय, वो दिन गुजरने के बाद एक टाइम आता है और प्रेरित लोग वहाँ पर उसको क्या करते हैं, भविष्यवक्ता लोग उसको अलग करते हैं और क्या करते हैं, प्रार्थना का और उपवास के साथ उसको विदा करते हैं। और इन सब के बीच में परमेश्वर बोलता है कि मैं बताऊंगा कि उसको मेरे खातिर किस दुख भरा रास्ता से होके गुजरना है। क्या हम वो दुख भरा रास्ता, वो कष्ट भरा रास्ता को चुने हैं? क्या उससे होके गुजर रहे हैं? बहुत कोई तो गुजर रहे हैं, अपने समाज, अपने गोत्र, अपने परिवार वालों लोगों से सताहट सह रहे हैं। तो इसमें निराश मत होइएगा, क्योंकि ये रास्ता जो है आपको आपका नियुक्ति की ओर लेके जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक और खंड को देखेंगे, मरकुस का पुस्तक में आएंगे। यीशु मसीह के 12 चेले लोग उसके साथ साथ चलते थे। परमेश्वर यीशु उसको उनको चुन के रखा था। और 14 का 27 से पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हाँ, यीशु मसीह के चेले लोग उसके साथ साथ दिन और रात चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और दृष्टांत सुन रहे हैं, दृष्टांत का अर्थ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक समय आता है, यीशु मसीह कहता है, तुम लोग सब क्या होगे, ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को क्या करूँगा, मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और पतरस निकल के कहता है, सब ठोकर खाएं तो खाएं प्रभु, मैं तो इंच भर भी नहीं हिलूंगा, मैं ठोकर खाने वालों में से नहीं हूँ। हम भी कई बार ऐसे डिंग मारते हैं, सब प्रभु को छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमारा हरकत क्या बताता है, हमारा हरकत क्या जताता है? हम नहीं छोड़ेंगे का मतलब ये होना चाहिए कि मैं उसका उद्देश्य, उसका मर्जी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका उद्देश्य, उसका बुलाहट, उसका चुन लिए जाने को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम बुलाहट को उस जगह पे वैसे रहते, हाँ, मैं भविष्यवक्तिन होने के लिए बुलाई गई हूँ, मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं प्रचारक होने के लिए बुलाया गया हूँ। लेकिन उसके पहले जो कठिन कदम, कठिन निर्णय वहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मूर्ख के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा।
जैसे यीशु ने उससे कहा कि तुम सब ठोकर खाओगे, पतरस बोला मैं तो बिल्कुल ठोकर खाने वाला में से नहीं हूँ। प्रभु बोला तू तो सबसे पहले ठोकर खाएगा, तू तो आज ही देखना मुर्गा बांग देगा, तू मेरा इनकार करेगा। फिर भी पतरस और जोर देके नहीं प्रभु मैं नहीं, और उसके साथ साथ में बाकी सब भी मोह नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। और क्या होता है जब कठिन घड़ी आता है, कठिन समय आता है, सब रफू चक्कर, सब गायब, कोई भी नहीं वहाँ पे। जब सामना करने का समय आता है सब गायब। जबकि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, हम लोग प्रभु की दासी से सुन चुके थे कि युद्ध मेरा है, तू जा सामना तो कर। लेकिन सामना करने के स्थान से भी गायब। लेकिन परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। हम भूल चूक कर भी देते हैं तो भी क्या करता है परमेश्वर, हमें फिर से मौका देता है कि हम कहाँ फिरे, अपने बुलाहट, अपना चुने हुए जाने की ओर फिर से मुंह घुमाएं और फिर से उसका पीछा करें। और जब प्रभु जी उठ के आता है और पतरस से उसका आमना सामना होता है तो कहता है पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या कहता प्रभु? पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? ये सब हो चुका है, पतरस भाग खड़ा हुआ था, और आज जब प्रभु फिर से जी उठ के आता है तो कहता है पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हम लोग सब उस खंड को निकालेंगे, उस खंड को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना में, यूहन्ना का 21 का 15 से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और इस तरह से प्रभु ने पतरस से 3 बार सवाल किया, और जब आखिरी बार प्रभु फिर से पूछता है कि यूहन्ना के पुत्र क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है, पतरस उदास हुआ कि उसने उससे 3री बार ऐसा कहा। और फिर हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, वहाँ से पढ़ देंगे 18 से, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। प्रभु क्या कहा? जब तू जवान था, जब तू परिपक्व नहीं था, तब तू जहाँ चाह रहा था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अन्य तेरा हाथ पकड़ेगा और क्या करेगा? तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ लेके जाएगा। कब? जब तू बूढ़ा होगा। जब आप बूढ़ा होंगे, किसमें? शरीर में नहीं, प्रभु का काम करने का तरीका को समझने में आप परिपक्व होंगे, तो परमेश्वर का कमर को बांध कर कहाँ लेके जाएगा? जहाँ तू नहीं जाना चाहता। वहाँ भी सोच रहे होंगे बूढ़ा हो गया, अभी कहाँ हमको, जहाँ नहीं जाना वहाँ क्यों लेके जाएगा? जहाँ तू नहीं जाना चाहता है वहीं लेके जाएगा। मुझे भी शादी होने का मन नहीं था, मुझे लगा था अभी तो 23 की हुई हूँ, अब मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, करियर बनाऊंगी, पैसा कमाऊंगी और प्रभु के राज्य में खूब दूंगी, खूब दूंगी।
प्रभु बोला रख तेरा पैसा, मेरे को पहले तेरा पाँव को ठीक करना है। ये कहाँ कहाँ जाता है जवानी के टाइम में, क्या क्या हरकत किया है, ये सबको ठीक करना है। और प्रभु ठीक किया। कहाँ? जहाँ मेरा बुलाहट है वहाँ लेके जाने के लिए। आपको नहीं पता मैं क्या क्या की हूँ स्कूल के दिनों में, लेकिन हर जगह प्रभु तोड़ा, बनाया। जितना भी मेरे दोस्त लोग थे सबको परेशान किया। किसी का नाम सोमा है तो उसको सोमा नहीं बुलाती थी, ठोंगा। एक और दोस्त थी सुब्राक्षी, तू राक्षसी। और एक स्मिता, तू ईटा। और एक अपराजिता, उसको कपड़ा जूता। परमेश्वर सब देख रहा था, क्योंकि वो माँ के गर्भ से चुन लिया था। एक दिन सब दोस्त सब झुंड होके आए और बोले हमने भी तेरा नाम रखा है। एक घबराते हुए बोली तेरा नाम आज से हरा चना। तो दूसरी जो पूरा गुस्से में थी, हरा चना नहीं, सड़ा चना। और जिस दिन वो लोग बुलाए सड़ा चना तो बहुत लगा। अभी तो सबको ही को मैं नाम ले लेके उनका नाम दे दे के उसको बुला रही थी ना, जब खुद पे आया तो बहुत खराब लगा। परमेश्वर वहाँ पर देखा, अब पता चला दूसरों का मजाक उड़ाने से कैसा लगता है। मेरे सामने बेंच में जो लड़का बैठता था, वो जैसे अपना बेंच से निकले वो चुपचाप नहीं जाता था, एक लात खा के जाता था। मैं ताक में रहती थी, वो कब अपना प्लेस से निकलेगा, अपने स्थान से निकलेगा और एक लात उसके पीछे में जमा दूंगी। प्रभु यही पैर को छुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बनाता है मेरे प्यारा, लेके चलता है। मैं शादी होके आई, मैं एक दिन याद की और मैं पास्टर जी को बोली मैं ऐसे की थी। चल अभी घुटना टेक, माफ़ी मांग प्रभु को। अभी सारे दोस्त लोग जो लोगों को ऐसे ऐसे नाम दी थी सब कांटेक्ट में नहीं है। एक दिन अपराजिता से बातचीत हुआ, मैं बोली माफ़ कर दे, मैं तेरे को कपड़ा जूता बुलाई थी। वो बोली चलता है, हम लोग बच्चे थे ना, तो उसके लिए चलता है, बच्चे थे, लेकिन उसको कि मेरे अंदर आदम का स्वभाव कैसे बैठा हुआ था और प्रभु मुझे कैसे छुटकारा करके लेके आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जब हमें नियुक्त करके एक स्थान में लेके जाना चाहता है तो हमें क्या करता है? बदलता है, तोड़ता है, हमें ठीक करता है, रहन सहन करके बदलता जाता है। मजाल है कोई कुछ कह दे, उसका खैर नहीं। ऐसे व्यक्तित्व के साथ में थी, लेकिन प्रभु बदला। हम लोग वो वचन देखेंगे। हम लोग आएंगे 2 कुरिन्थियों 3:18। और सुबह ही हमारे पास्टर होरो बता रहे थे कि उनके काम के स्थान में क्या था? बड़ा सा मिरर लगा रहता था कि हम कैसे दिख रहे हैं और हमारा ड्रेसिंग कैसे है, उसको हम देखें और जांचें। और प्रभु भी हमको ऐसे ही मिरर दिखाता है, ऐसा ही आईना दर्पण दिखाता है। 2 कुरिन्थियों 3:18 को पढ़ेंगे।
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब प्रभु के हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। मैंने कहा कि जब परमेश्वर बुलाता है, चुन लेता है, तो अपना प्रगटीकरण हमारे जीवन में देता है। और उसका प्रताप क्या कहता है? प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं प्यारों, एक दिन में नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर बदलता है। मुझे शादी करने का इच्छा नहीं था और मुझे लगता था क्या पत्नी बनेंगे हम, मेरा तो ठीक ठिकाना नहीं है, कहाँ किसको भी कुछ भी बोल दें, किसको भी कुछ भी सुना दें, क्या घर गृहस्थी चलाएंगे। लेकिन परमेश्वर लेके गया और बदला। और आज के डेट में कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ। कोई सो रहे हैं? नहीं सो रहे हैं तो अभी ये घटना सुन के नींद उड़ेगा, ठीक है। पास्टर जी का एक आदत मुझे बड़ा परेशान करता था। करता होगा आप लोगों को भी कुछ कुछ अपना घर में कुछ कुछ आदत सब। तो पहले का स्वभाव तो तू ताबड़ वाला था, लेकिन अब प्रभु तो अंश अंश करके बदल दिया है। तो मैं गई पास्टर जी को बोली, अच्छा पास्टर जी, नहीं पास्टर जी नहीं बोली, घर में बोली, क्या बोलती हूँ, डियर बोलती हूँ। तो सुनिए डियर। हाँ बोलो। एक ऐसा हेलमेट मिलेगा। कैसा हेलमेट? वैसा वाला हेलमेट जिसमें सामने में यहाँ पर लाइट रहता है। सोचे ढूंढने से मिल जाएगा, वर्कर लोगों के पास में होगा, लोग खदान उदान में काम करते हैं। करेगी क्या उसका? आपको गिफ्ट करूँगी। क्यों गिफ्ट करेगी? आप ऊपर कमरा से होते हुए आते हैं, वहाँ पर कमरा में 3 लाइट, बालकोनी में 1 लाइट, सीढ़ी में 1 लाइट, और फिर उतर के बरांडा में 1 और लाइट, फिर सामने का कमरा में 1 लाइट, फिर बीच वाला कमरा में 1 लाइट, और जब किचन में पहुँचते हैं वो 7वां या 8वां लाइट होता है, वहाँ जाके जलाते हैं। और जब भी आपको बोलते उसके और आपके पीछे पीछे मुझे सब लाइट ऑफ करते जाना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक बिल कमती है। तो वो हेलमेट जब आपके पास हवा जाएगा ना, तो आपको कहीं लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ ही पूरा लाइट फोकस करते जाएंगे। पता है पास्टर जी गर्म नहीं हुए, बिल्कुल गर्म नहीं हुए, और बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, और बोले कि बोले आप तो पढ़ेगा क्या है, बता इधर क्या बोल, तो ऐसे क्या बोल रही है। तो प्रभु मेरे प्यारों अंश अंश करके बदलता है। मैं बताना चाहती हूँ आपका जीवन को इतना मज़ेदार, इतना रसदार सिर्फ प्रभु ही बना सकता है। हालेलुया। मेरे को अपना समस्या बताने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ, उनको मेरा समस्या समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हम लोग घर में कैसे चल रहे हैं, कैसा माहौल बना के लेके जा रहे हैं कि परमेश्वर का बुलाहट आपके घर परिवार में पूरा हो। इसके लिए आपका क्या मेहनत है, क्या परिश्रम है, क्या कष्ट उठा रहे हैं, कहाँ सह रहे हैं, कहाँ ठोकर खा रहे हैं, उस ठोकर से उठ रहे हैं या ठोकर में दबे हुए हैं। क्योंकि वचन तो कहता है कि ठोकरों का लगना तो अवश्य है, अवश्य है कि नहीं? वचन बताता है ठोकर लगेगा, माँ बाप का बात लगेगा। यूसुफ को भी लगा होगा, यूसुफ के लिए भी कटु वचन आया, सबके लिए आता है। पास्टर लोग बोलते होंगे
घर में माता पिता बोलते होंगे, भाई बहन बोलते होंगे, लेकिन इन सब के ऊपर में क्या आप जय प्राप्त कर रहे हैं? क्या इन सब को वो मार्ग का एक हिस्सा मान रहे हैं जो मुझे मेरा नियुक्ति का स्थान तक लेके जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं? एक बेटी बोली, पूछी, पास्टर जी, पास्टरन जी, मैं छुट्टी ली हूँ फास्टिंग प्रेयर अटेंड करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं वहीं रहूं या अपने घर से अप डाउन करूं? तो बोले छुट्टी ली है तो वहीं रह। उसका चेहरा उतर गया। मैं तो सोची थी घर से अप डाउन करूंगी, रात में कम से कम आराम से सो लूँगी, सुबह उठ के अपने समय से पहुंच जाऊंगी, तो मुझसे पूछने का क्या ज़रूरत है? तो कई बार हम ऐसी छोटा छोटा चीज़ में चूकते हैं। हम बहुत उत्तेजना के साथ में आते हैं कि प्रभु बोल क्या करना है, और जब प्रभु बोलता है ऐसा कर, तो ऐसा कही दिलक, पास्टर गोटूंगा ऐसा करे कही दिलक, पास्टर ने ऐसा करने के लिए कह दिया, पास्टर ने ऐसा करने के लिए बोल दी। कठिन हो जाता है। तो जहाँ कठिनाई आ रहा है वहाँ जांच लीजिए, क्या कठिन लग रहा है, क्या कठिन लग रहा है, क्या मुश्किल लग रहा है। वो कठिनाई से होकर गुजरना मेरा नियुक्ति का स्थान में मुझे लेके जाने वाला बात है। अगर इस कठिनाई को मैं काट दूं तो मैं कहीं विलंब तो नहीं कर रहा हूँ मेरा नियुक्ति के लिए, कहीं मैं देरी तो नहीं कर रहा हूँ अपना नियुक्ति के लिए। सोचें, जांचें, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाह रहा है, प्रभु कहाँ चाह रहा है कि मैं थोड़ा झुक जाऊँ, मैं थोड़ा ठहर जाऊँ, मैं थोड़ा सोचूं कि ये जो स्थिति परिस्थिति मेरे इर्द गिर्द में दिख रहा है, क्या वो मेरे नियुक्ति के लिए एक स्टेपिंग स्टोन तो नहीं है, एक सीढ़ी तो नहीं है जो मुझे मेरा नियुक्ति का स्थान तक लेके जाएगा। बहुत कोई जान रहे कि मुझे परमेश्वर ने इस बात के लिए बुलाया है, मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, मुझे वचन बताने के लिए बुलाया है, मुझे लोगों को उत्साहित करने के लिए बुलाया है, मुझे और लोगों को लेके आने के लिए, चर्च तक लेके आने के लिए बुलाया है। आज कितने लोग क्या क्या जान रहे हैं, लेकिन चुनाव कैसे कर रहे हैं? जवान बच्चे लोग, बेटे बेटी लोग, आप लोग कैसे चुन रहे हैं? क्या देख के चुन रहे हैं? शकल सूरत? परमेश्वर का मैच के ऊपर में निर्भर हो जाइए, क्योंकि मनुष्य के ओर से मैच देखने खोजेंगे तो कोई भी मैच नहीं खाएगा। मनुष्य के हिसाब से मैच खाएगा? नहीं खाएगा। मनुष्य बोलेगा क्या अपना बराबरी करे तो देखता। जवान बेटे बेटी लोग, और परमेश्वर ऐसी स्थिति परिस्थिति भी लेके आ रहा है, आपके सम्मुख में परमेश्वर का बुलाहट रखा रहेगा, और एक उधर अच्छा खासा बाइक में, चमचमाता बाइक में, और एक बात भी रखा रहेगा। अब क्या को चुनते हैं, परमेश्वर का बुलाहट या चमचमाता बाइक जो कितना दूर तक लेके जाएगा पता नहीं। अब हाइट को चुन रहे हैं कि लाइट को चुन रहे हैं? सोच समझ के चुनिएगा। बचपन का प्यार है सम्मुख में, और जवानी में प्रभु से मुलाकात हो गया। किसको चुन रहे हैं? बचपन का प्यार नहीं छूट रहा है, इधर प्रभु बुला रहा है, मेरी बेटी क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरा बेटा क्या तू मुझसे प्यार करता है? 7-8 साल का प्यार उधर खींच रहा है। अब क्या चुन रहे हैं? इकलौता बेटा इकलौता बेटी है, अच्छा ऑफिसर का
रिश्ता आ रहा है, और इधर एक और रिश्ता है जो प्रभु को प्यार करने वाला एक सेवक मिल रहा है। आप माँ बाप लोग, आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या चुन रहे हैं? क्या विश्वास के साथ प्रभु को देखने पा रहे हैं कि मेरा बेटा को, मेरे बेटी को आज प्रभु लेके जाएगा, नियुक्ति के स्थान में खड़ा करेगा और उसके जरिए से अपना बुलाहट, अपना काम को पूरा करेगा? देखने पा रहे हैं क्या? विश्वास करने पा रहे हैं क्या? बहुत बड़ा बलिदान के लिए सब रेडी हैं। पतरस भी रेडी था। सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब खड़े प्रभु को छोड़ के भाग जाएं, मैं तो नहीं भागूंगी। लेकिन प्रभु बचपन का प्यार है, 7-8 साल का प्यार है, कैसे छोड़ देंगे? किसको फीका कर रहे हैं, किसको हल्का कर रहे हैं, किसको वजन दे रहे हैं? प्रभु देख रहा है आपका नियुक्ति का स्थान में। परिवार में पति पत्नी है, आज विवाह को कितना बरस बीत गया। आज जब समय है कि अपने बच्चों के लिए आप लोग सरकंडे और राल लेके टोकरी बना के उनको सुरक्षा का घेरा में रखें, तब आप क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को दोष लगा रहे हैं। तुम नहीं जानती है, तुम नहीं समझता है। क्या चुन रहे हैं? अपना नियुक्ति को विलंब कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है आज समय है, आज आपके पास में, आज प्रभु किसी को नहीं छोड़ेगा, सबसे बात करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। कितने लोग कह रहे होंगे मेरे घर में स्थिति परिस्थिति पूरा विपरीत है, पूरा विपरीत है, कुछ भी आशा का बात नहीं है। प्रभु वहाँ भी खड़ा होकर कह रहा है लड़ाई तेरा नहीं मेरा है, बस तू मेरी ओर देख, मेरी ओर ताक। आप कहाँ देख रहे हैं? आप किसको देख रहे हैं? आज प्रभु चाह रहा है कि आप लोग क्या हो, परमेश्वर के पास आ जाएं, उसका नियुक्ति को हल्का ना जानिए, उसका आपका बुलाया जाना, आपका चुन लिया जाना को हल्का मत सोच जानिए, क्योंकि पहले दिन से ही प्रभु बात करते आ रहा है। कल के दिन भी पास्टर होरो से बात करते जा रहे थे और पास्टर होरो बता रहे थे कि सुबह में वो सिद्धता के विषय में शिक्षा दिए, और सिद्धता कितना ज़रूरी है। हाँ, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्धता को पा। तुम सिद्ध होने के लिए बुलाए गए हो, तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम चुन लिए गए हो, अलग किए हुए गए हो। आज कहाँ बंधे पड़े हैं? उस गधा के समान, वो गधा और उसका बच्चा के समान, जिसके ऊपर प्रभु बैठना चाहता था और बंधा हुआ था। आज प्रभु भेजता है अपने दास को कि जा वहाँ से उस गधा, गधी और उसके बच्चे को लेके आ जाना, कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है। आज हम भी गधी और उसके बच्चे के समान हैं, कहाँ पर बंधे पड़े थे। और जब प्रभु अपने दासों को, अपने लोगों को लेके आता है खोलने के लिए, तो हम कहाँ चुपचाप से सड़ गार के आ रहे हैं कि जिसको भेजा उसको लात मार रहे हैं। अभी नहीं जाएंगे, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। जब विवाह का बात मेरे लिए आया तो मेरी माँ बोली अभी नहीं, बच्ची है, बच्ची है। मूसा भी बोला मैं भद्दा मुंह का व्यक्ति हूँ, मैं भद्दा होंठ वाला व्यक्ति हूँ। हमारा सोच हमको ठगता है। हम लोग देखेंगे, निर्गमन का पुस्तक में आएंगे, निर्गमन 4 का 10 को पढ़ेंगे।
मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मूसा कह रहा है, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ। और प्रभु उसको समझा रहा है, अरे बाबा, ये मुंह को किसने बनाया है? क्या कहता है यहोवा? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? और 12 में क्या कहता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब जा, तेरा मुंह को क्या बोलना होगा उसको मैं सिखलाता जाऊंगा। लेकिन मूसा क्या कहता है? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि मूसा क्या कह रहा है। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर की नियुक्ति को ऐसी डिले कर रहे हैं, प्रभु मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं निपुण नहीं हूँ, मैं भद्दा व्यक्ति हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं अमका हूँ ढमका हूँ। प्रभु एक ही बात बोलते हैं, बाबा तुम लोगों को बनाया कौन है रे? तुम लोगों को किसने बनाया है? अरे मैं ही ना बनाया हूँ और मैं ही तेरे मुख से होके बोलूँगा, मैं ही तेरे द्वारा से करूँगा, तू जा। फिर भी मूसा कहता है, नहीं प्रभु तू किसी और को भेज। अच्छा ठीक है, चल, इतना तेरे को डर रख तो तेरा भाई हारून को भेजता हूँ। और जब वो लोग दोनों जाते हैं, फिरौन के सामने में कहते हैं, फिरौन मान जाता है? नहीं मानता। वचन बताता है परमेश्वर ही इसके मन को और कठोर करता है, और कठोर करता है। कुछ कुछ चीज़ें हमें भ्रमित करेगी और वो परमेश्वर ही अलाउ करता है, परमेश्वर ही वो रास्ता देता है कि और भ्रमित करने वाली बातें और थका देने वाली बातें आए कि मेरा प्रगटीकरण यह अपने जीवन में भरपूरी से पाए। और जब जाता है तो फिरौन उसका बात नहीं मानता है। और आगे हम लोग देखेंगे, निर्गमन 5:22 को पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। स्थिति परिस्थिति कठिन हो गया, फिरौन मान ही नहीं रहा है और मूसा जाके कह रहा है, क्या प्रभु तुम लोग के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है? मूसा कह रहा है कि फिरौन तो मान ही नहीं रहा है। परमेश्वर क्या कहता है, अब तू देखेगा। कुछ कुछ चीज़ परमेश्वर सामने में करके दिखाना चाहता है, जो आपके चित्त में भी नहीं चढ़ा होगा उसको करके दिखाना चाहता है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। आगे से ही डर, भय, संकोच, डाउट ला के खड़ा कर देते हैं। लेकिन आगे देखते हैं, तब
हम लोग ये पढ़ेंगे 6 का पढ़ेंगे, 6ठा अध्याय में आएंगे। 6ठा अध्याय 28 को पढ़ेंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। हाँ, परमेश्वर बार बार बता रहा है, समझा रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, तू देखेगा, तू सुनेगा। और मूसा क्या कह रहा है? यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। बारंबार एक ही गीत परमेश्वर को विरक्त कर दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बार बार वही बात, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं भद्दा हूँ, ये हूँ वो हूँ। 7 का 1 से पढ़ेंगे, निर्गमन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हालेलुया! क्या कह रहा है परमेश्वर? सुन के उकता गया। भद्दा होंठ, भद्दा मुँह, निपुण नहीं। और क्या कह रहा है परमेश्वर लास्ट में? जब मैं फिरौन के सामने में, क्या तो मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हालेलुया! और तेरे भाई हारून को नबी ठहराता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कब ठहराता है? जब वो सामना करता है। उसके अंदर में भी प्यारो डर था, भय था कि मैं भद्दा होंठ वाला हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। लेकिन जब परमेश्वर कह रहा है, वो बारंबार जा रहा है, फिरौन के पास में जा रहा है, और जितना बार भी जाता है असफल होके आता है। लेकिन परमेश्वर एक चीज़ उसके जीवन में देखा कि ये जा रहा है, वो सामना कर रहा है, और अब फिरौन के सामने में, तेरे सम्मुख में मैं तुझे लेके मैं क्या रहूँगा? मैं फिरौन के सामने परमेश्वर होके ठहराऊँगा, और हारून तेरे भाई को नबी ठहराऊँगा। कब? जब हम परमेश्वर का बात को समझेंगे, उसका बुलाहट, उसका चुनाव में आगे बढ़ेंगे। स्थिति परिस्थिति विपरीत रहेगी, लेकिन किस बात को पकड़ेंगे? परमेश्वर का बात को पकड़ेंगे। तो परमेश्वर क्या ठहरेगा? कहता है, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। आप किसके लिए परमेश्वर सा ठहरना चाहते हैं? आप जानते हैं कौन सा बात आपको दबा रहा है, कौन सा सोच आपको उलझा रहा है। आपको उस सोच के लिए परमेश्वर सा ठहरना है, परमेश्वर सा खड़ा होना है। दानियल के जीवन में बुलाहट था, वो प्रार्थना का व्यक्ति था, और उसके विरुद्ध में क्या खड़ा हुआ पता है? उसका प्रार्थना का जीवन को डिस्टर्ब करने वाला दुष्ट आत्मा खड़ा हुआ। समसोन का कमजोरी कौन था? शरीर था, स्त्री थी। आप अपने जीवन का बुलाहट में आपका कमजोरी दुर्बलता को क्या पहचान रहे हैं? आपके जीवन में एक बुलाहट है, उसको रक्षा करना है, उसको बढ़ने देना है। आज उसके विरुद्ध में कौन सा दुष्ट ताकत उठ के खड़ा हो रहा है, कौन सा दुष्ट ताकत उसका सामना कर रहा है, उसको देखना है, उसको समझना है, और उसके लिए परमेश्वर सा ठहरना है। हालेलुया! कैसे ठहरना है? परमेश्वर से ठहरना है। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, आपको अपना स्थिति परिस्थिति के सामने में परमेश्वर से ठहरना है, परमेश्वर से ठहरना है। परमेश्वर स्वयं आके खड़ा होगा, परमेश्वर स्वयं उस युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर स्वयं आपको उस मार्ग से लेके जाएगा। लेकिन कब? जब गेहूं का वो दाना जाएगा मिट्टी में, मरेगा।
कौन सा दुष्ट ताकत आपको मारने की कोशिश कर रहा है। दानियल प्रार्थना का व्यक्ति था, उसका प्रार्थना का जीवन को मारना चाह रहा था। उसका प्रार्थना के जीवन को मारने के लिए राजा के गोष्ठी में जो मंत्री लोग थे वो लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे इसका प्रार्थना का जीवन को अटैक करें। आज आपके जीवन में जो बुलाहट है उसको अटैक से बचाइए। आज कितने लोगों को परमेश्वर सुंदर स्माइल दिया है, मुस्कुराहट दिया है। शैतान बड़ा चालाकी से वो मुस्कुराहट को भी छीन ले रहा है। आज कितने परिवार में निराशा अटैक कर रहा है, हताशा अटैक कर रहा है। क्या परमेश्वर को वहाँ पर खड़ा करेंगे? परमेश्वर आज चाहता है कि वहाँ पर आप लोग खड़ा हो जाएं, और परमेश्वर जब वहाँ पर परमेश्वर जब खड़ा हो जाएगा तो वो युद्ध आपका परमेश्वर लड़ेगा। हम लोग लास्ट में एक वचन को देखेंगे। हम लोग भजन संहिता 84 में आएंगे। 84 का 5 से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। क्या धन्य है वो मनुष्य जो किससे शक्ति पाता है? परमेश्वर से। आगे, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। ये वो सड़क है, वो मार्ग वो है जो सियोन को लेके जाता है। गाते हैं ना गीत, सियोन देश हमारा है देश। हाँ, लेकिन सियोन का सड़क का सुधि है। आगे पढ़ेंगे। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हाँ, वो रोने की तराई में जाते हुए उसको क्या बनाते हैं? अद्भुत। रोने का तराई में जाके उसको क्या बनाते हैं? सोतों का स्थान। सोता समझ रहे हैं? जहां से फूट निकलता है। लेकिन वो क्या था? रोने की तराई। लेकिन उसको परमेश्वर क्या में बदल देना चाहता है? सोतों का स्थान। फिर आगे, वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ, क्या कहता है? वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। सियोन की सड़क की सुधि जिनको रहती है वो रोने की तराई से होके गुजरते हैं, और वो रोने का तराई को क्या में बदल देते हैं? सोतों का स्थान में बदल देते हैं। सोतों का स्थान यानी कि भरपूरी का स्थान में बदल देते हैं, और वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं, वो बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। आज जो चीज़ आपको कठिन दिख रहा है वो अंत में आशीष ही आशीष उपजाने वाला स्थान है। आज जो निर्णय आपको कठिन लग रहा है, जो चुनाव आपको कठिन लग रहा है, वो अंत में क्या है? आशीष ही आशीष उपजाने का स्थान है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह क्या करेगा? दिखाएगा। हमारा स्थान सियोन, हम वहाँ पर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। कब? जब हमें सियोन का सड़क, सियोन का मार्ग का सुधि रहेगा। तो आज प्रभु आपको मौका दे रहा है। आप अच्छा से जानते हैं कि आपका सियोन का मार्ग, वो रोने का तराई में क्या चीज़ आपको उलझा के रखा है, क्या चीज़ आपको बांध के रखा है, क्या चीज़ आपका नियुक्ति को विलंब कर रहा है, उसको आप भली भांति जानते हैं। और आज ये समय परमेश्वर आपको दे रहा है कि आप अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और कहें, प्रभु मैं इस वक्त मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। आज कहाँ मैंने विलंब किया है, कहाँ मैंने संदेह किया है,
कहाँ मैंने देरी किया है। हम सब आइए अपने अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो जाएंगे।